तो हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो जो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें मोशन को, हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे ऐसे कि जब हम लोग जैसे घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कई चीज़ें मूव कर रही होती हैं, कई चीज़ें नहीं कर रही होती हैं। मान लीजिए कि कोई एक पक्षी है वो उड़ रहा होता है और कोई एक पक्षी आपके आके टेरेस पर बैठ जाता है। तो वो जो बैठ जाता है जब तब वो रेस्ट पर होता है, और जब वो उड़ रहा होता है वो मूव कर रहा होता है। या जब हम ट्रेन से जा रहे होते हैं तो हम अपनी ट्रेन की खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं तो एक वो जो पेड़ लगे रहते हैं हमें पता है कि वो पेड़ अपनी जगह पर ही लगे हैं, लेकिन हमको क्यों लगता है कि वो मोशन में है, जैसे वो मूव कर रहे हो, पीछे साइड जा रहे हो, जबकि आगे हम जाते हैं, पीछे वो नहीं जाते। तो इसको हम समझेंगे मोशन से। तो मोशन की डेफिनेशन समझें इसके पहले हम समझना चाहेंगे दो जो आपको पॉइंट हैं जो मोशन की डेफिनेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है रेफरेंस पॉइंट और दूसरा है हमारा टाइम। अब आप कहोगे कि टाइम क्यों समझा रहा है, टाइम तो सबको पता होता है टाइम क्या होता है। टाइम की मैं आपको इंडिपेंडेंसी समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए कि ये मार्कर है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस ये मार्कर है ये अपनी पोजीशन पर है और टाइम अभी कितना हुआ है, ये मेरी सेकंड वाली सुई है, ये देखिए यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ से ये सेकंड वाली सुई रुक नहीं रही है, अब ये यहीं पर खड़ा हुआ है। सेकंड वाली सुई इसको देखकर नहीं रुक रही है, ये इंडिपेंडेंट है, वो अपनी चलती जा रही है, ये चले ये रुके ये कैसा भी हो उसको कोई मतलब नहीं है। तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट होता है, तो टाइम हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो टाइम को मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये बाद में सब रिलेट हो जाएगा डेफिनेशन से। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा चलता ही जाता है। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ये क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है, कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, या ये वो आप है, आपसे मैं जितनी दूरी पर हूँ अभी, या ये बोर्ड से मैं जितनी दूरी पर हूँ। अब टाइम तो अपने हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, अपनी टाइम हर सेकंड बढ़ रहा है, यानी कि वो सेम नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर है, ये हाथ है मेरा, ये हाथ यदि मैं यहाँ से यहाँ ले गया तो टाइम चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ ले गया तो टाइम चेंज, ठीक है। तो जब टाइम चेंज होता है और साथ साथ में आपका रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से मैंने अपनी पोजीशन को रिस्पेक्ट में लिया है, कि जैसे मैं यहाँ से इतनी दूरी पर हूँ और अभी टाइम कितना है, ये मेरी सुई ये देखिए 2 पर है, ठीक। अब यहाँ से मैं टाइम भी बदल रहा है और मैं अपनी पोजीशन भी चेंज कर लूँ। पहले मैं था यहाँ से 2 मीटर्स अपार्ट, अब हो गया मैं यहाँ से 3 मीटर्स अपार्ट, ठीक है। तो जब मेरी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट को रिस्पेक्ट में रखते हुए चेंज हो और टाइम भी साथ साथ में चेंज हो रहा हो, तो उसी फेनोमेना को हम कह देते हैं मोशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when in relation to reference point it changes its position with respect to time, ठीक है। टाइम बदल रहा है, बदलता ही जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे और टाइम नहीं बदलेगा, टाइम जरूर बदलेगा। तो टाइम बदल रहा है रिस्पेक्ट में हमारे, और जो रेफरेंस पॉइंट है उसको यदि हम रिलेशन में ले रहे हैं, उसको रेफरेंस में ले रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट को यदि मैं बेस मान रहा हूँ, वहां से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो चेंज इन पोजीशन मेरी हो रही है कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के बदलने पर यदि रेफरेंस पॉइंट से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में है ऐसा मान सकते हैं, मान कह सकते हैं, ऐसा होता ही है। अब दूसरा जब हम मोशन समझ लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चेंज इन पोजीशन में। यानी कि हमारे दो टॉपिक्स जिनका नाम है, एक का नाम है डिस्टेंस और एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम रिवर्स मैकेनिज्म से समझेंगे, कि इनकी डेफिनेशन समझेंगे पहले, डेफिनेशन के बाद में जो इनकी रेफरेंसेस हैं इनको मैं पहले आपको रिवर्स मैकेनिज्म से समझाऊंगा ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो डिस्टेंस को हम कहते हैं लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स पाथ, ठीक है। अपने पाथ के दौरान उसने कितनी लेंथ कवर की। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक।
तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए कि मैं हूँ, ये है मेरा घर, ठीक है, और ये है मेरे दोस्त का घर, ये मेरा घर, ये मेरे दोस्त का घर, ठीक है। अब हो रहा था, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैंने उससे कहा कि भाई आके मैच देखते हैं, ठीक है, अकेले अकेले देखने में मजा नहीं आएगा। तो उसने कहा ठीक है आ जाता हूँ। तो मेरे घर आने के कई रास्ते हैं, क्योंकि शहर है छोटा, गलियां हैं कई, तो उसने सोचा कि कहाँ से आया जाए। तो वो एक तो सीधा सीधा रास्ता है, ऐसे आ सकता था, ठीक, ऐसे आ जाए। मान लीजिए कि ये था मेरा कितना 100 मीटर्स की दूरी पर था मैं, ठीक। अब लेकिन वो थोड़ा सा वैसा है, इंटरटेनिंग पर्सनालिटी है, वो यहाँ से ना जाके यहाँ से आएगा घूम के, यहाँ कोई और रहता है, ठीक है, उसके घर में शायद उसके दर्शन हो जाए, वहां से घूम के आया, ठीक है, वो लोग नहीं मिले या वो नहीं मिली, तो वो यहाँ आ गया, ठीक। तो यहाँ से ऐसा गया, ये दोनों के घर मेरी गली से बहुत दूर थे, लेकिन वो इतना सब कवर कर करके आया मेरे पास। इन सब के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कि यहाँ से वो काफी देर बाद आया। इस बीच में अब देखिए कि जो वो पाथ ट्रेवल कर रहा है वो उसका डिस्टेंस होगा लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स पाथ, ठीक है। तो लेंथ उसकी इस पाथ में कितनी है, इस पाथ में मान लीजिए उसकी वो उसने कवर कर लिया 1000 मीटर। इसी चक्कर में उसने, मतलब ये दोनों के चक्कर में उसने 1000 मीटर कवर कर लिया, और जबकि वो आ सकता था कितने में, 100 मीटर्स में आ सकता था, क्योंकि मेरा घर का जो सीधा सीधा रास्ता था स्ट्रेट लाइन में, यदि वो आता तो 100 मीटर्स में आ जाता वो मेरे पास। लेकिन वो इतना ज्यादा घूम घाम के आया, तो उसने अब डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस उसने वो कवर की जो उसने पाथ ट्रेवल किया, यानी कि 1000 मीटर। और उसका डिस्प्लेसमेंट मैं क्या कह रहा हूँ कि वो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन, और ये अब आ गया वो फाइनल पोजीशन में अपनी। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में, ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कि अब वो यदि यहाँ से आए या ऐसा और घूम के ऐसा पूरा कवर करके यहाँ से आ जाए, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ठीक है। उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैटर करता है कि यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी कितनी है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। दूसरा डिफरेंस है हमारा कि ये जो डिस्टेंस है ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ये मैं अभी आपको समझा दिया मैंने कि पाथ डिपेंडेंट होता है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया हमारा पाथ डिपेंडेंसी, और ये है हमारा डायरेक्शन डिपेंडेंट। अब ये कैसे है डायरेक्शन डिपेंडेंट, ये बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, और इट कैन बी जीरो। अब ये देखते हैं इस वाले पॉइंट को प्रूव करते हैं कि ये कैसे जीरो हो सकता है, ये क्यों नहीं जीरो हो सकता। तो देखिए यदि मोशन हुआ, ठीक है, या तो मोशन नहीं हुआ, टाइम बदला और वो यहीं खड़ा रहा, रेफरेंस पॉइंट यदि ये है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, और ये दूसरा, ये जहाँ, ये मान लीजिए कि ये डस्टर, ये है मेरा घर, ये मेरा हाथ है, ये है उसका घर, ठीक है। तो ये मार्कर यहाँ से चला, तभी तो मोशन हुआ। अगर टाइम बदल रहा और मैं भी ये मार्कर भी यहीं पर खड़ा रहा, तो क्या मोशन हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की और टाइम आगे चला गया, ठीक। तो वो मोशन तो हुआ नहीं उसका। अब मोशन यदि हुआ है उसका, तो उसने डेफिनेटली कोई ना कोई पाथ ट्रेवल किया होगा, और यदि पाथ ट्रेवल किया है तो डेफिनेटली इट हैज कवर्ड सम लेंथ, और जब लेंथ कवर की है तो उसने डिस्टेंस भी कवर किया है। तो डिस्टेंस कभी भी यदि मोशन हो रहा है तो ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है कि मान लीजिए ये था मेरा घर, ये था उसका घर, ठीक, वो यहाँ से यहाँ तक आया और लौट के फिर चला गया, ठीक, अपने घर। फाइनल कंप्लीट मोशन के बाद यदि मैं उसकी फाइनल जर्नी पर पूछूं कि आपका फाइनल जर्नी पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फाइनल जर्नी पर वो जहाँ इनिशियल पे था वहीं वो फाइनल पर भी पहुंच गया। तो अब फाइनल माइनस यदि इनिशियल पोजीशन करूंगा तो हो जाएगा कितना, जीरो, क्योंकि वो वहीं पर जाके खड़ा हो गया लौट के। तो ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता। यदि मोशन हुआ तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि ये पाथ डिपेंडेंट है और वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इसी के साथ साथ में एक और पॉइंट जोड़ लीजिए कि हमेशा ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। यदि मोशन नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो को हटा देते हैं, ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव
ये 0 हो सकता है, मैंने बता दिया आपको, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है नेगेटिव, वो देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये है, मैंने एक नंबर लाइन खींच दी, ठीक है, नंबर लाइन खींच दी, ये है ओरिजिन, यहाँ रख दी एक ग्रीन कलर की बॉल, ठीक। और जब हम नंबर लाइन खींचते हैं इंटीजर्स की, तो उसमें ओरिजिन के एक साइड हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक साइड नेगेटिव साइन लेते हैं। तो मान लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। तो ये जो लेफ्ट साइड लिया मैंने बॉल का ओरिजिन का, ये हो गया मेरा नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड, ठीक है। कभी भी दोनों एक साइड मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन को सेम साइन से नहीं डेमोन्स्ट्रेट करते, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव साइड, यानी कि राइट साइड। तो बॉल ने मान लीजिए कि पहली बार में अपना जो उसकी कंप्लीट जर्नी के बाद की बात होगी, ठीक है, तो पहली बार में वो राइट साइड 2 यूनिट्स शिफ्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पहुंच गई कितना, 2 यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सेकंड चांस लिया, सेकंड चांस में वो 3 यूनिट लेफ्ट में आ गई, 3 यूनिट लेफ्ट में आ गई। तो 1 2 और 3 यहाँ आ गई बॉल, ठीक है, 3 यूनिट के बाद। अब उसने एक और चांस लिया और फिर आई वो 1 यूनिट लेफ्ट डायरेक्शन में फिर से आ गई, तो 1 यूनिट लेफ्ट डायरेक्शन में फिर से आ गई। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि इसका बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्टेंस आप कैसे बताएंगे कि उसने पाथ कितना ट्रेवल किया। तो पहले देखिए, पहले ये 2 यूनिट, फिर उसने कहा 1 2 3, 3 यूनिट, तो 2 + 3 प्लस 1 यूनिट और लेफ्ट साइड में, तो 1, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 3 5 + 1 6, तो 6 यूनिट की उसने डिस्टेंस कवर की थी। अब यदि कोई पूछ ले कि डायरेक्शन क्या, वो डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी कवर की, तो डिस्प्लेसमेंट उसने देखी, उसकी इनिशियल पोजीशन थी ये 0, यानी कि इनिशियल पोजीशन IP थी, और अब फाइनली वो कहाँ है, 2 यूनिट्स पर, किस साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में, 2 यूनिट्स यहाँ पर है, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमने चूंकि लेफ्ट साइड को माइनस साइन से लिया था, तो उसको हम कैसे लेंगे, -2, ये हो गई मेरी फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -2 यूनिट्स। अभी ये -2 यूनिट्स का ये जो माइनस है, ये आपका डायरेक्शन दर्शा रहा है कि आपका जो माइनस, यानी कि हमने माइनस जिस साइड को माना था, यदि मैं राइट को माइनस मान लेता और इसको पॉजिटिव वो लेफ्ट को पॉजिटिव मान लेता, तो मैं पॉजिटिव गिनता इसको, लेकिन चूंकि मैंने राइट को पॉजिटिव लिया था और लेफ्ट को नेगेटिव लिया था, तो ये मेरा 2 यूनिट लेफ्ट डायरेक्शन में, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि मेरी बॉल फाइनली डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, किस डायरेक्शन में हुई, यानी कि किस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हुई है, ये बताएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और फाइनली इनका एक छोटा सा और डिफरेंस क्या है, वो तो सिमिलरिटी है कि यूनिट इनकी होती है मीटर और इसकी भी मीटर, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, ठीक है। थैंक यू।